तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में क्लास 11th स्पेशली क्लास 11th के बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आज ड्रॉपर वाली पोजीशन पे हूँ। मैंने क्लास 11th 12th कंप्लीट कर लिए और मैं इस साल कॉलेज जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी जेई की टाइम में क्या गलती करी थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो को क्लास 11th का जेई का बच्चा भी देखे, नीट का भी बच्चा देखे। क्योंकि अगर ये वीडियो इस टाइप की वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में सारे टॉपिक A to Z हेल्थ रिलेशनशिप स्टडी मतलब फुल फ्लैश वीडियो है। उसके बाद कोई 11th की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जेई नीट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा देखना, एंड तक देखना। तो चलो चलते। देखो क्लास 11th में अपन देखो, जैसे आप समझना, अपन 10th से आए हैं, उठ के आए हैं, बोर्ड का पेपर दे के आए हैं। कुछ लोगों के बोर्ड में अच्छे आए होंगे, कुछ लोगों के बोर्ड में बुरे आए होंगे, उससे मतलब नहीं पड़ता। लेकिन देखना, क्लास 11th एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो एज अ कंफर्ट में चले जाते हैं, अपन बड़े हो गए। और ये बात को थोड़ा भारी भरकम लो, कंफर्ट। आप कंफर्ट में जा रहे हो, आपको खुद नहीं पता। क्यों? क्योंकि अपन सोचते हैं कि यार 11th है, अभी बहुत टाइम है, जेई को लेके 2 साल है। सोचते हैं ना 600 दिन, 2 साल, लेकिन 2 साल नहीं है बॉस। 12th क्लास 11th कैसे ख़त्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, और 11th कैसे बर्बाद हो जाएगी। बहुत से बच्चे होंगे जिनकी अभी 11th बर्बाद हो गया, होने की कगार पर होगी। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं, मैं उनसे साफ विनती कर रहा हूँ कि बॉस अभी जुलाई हुई है, बस बहुत टाइम है। मैंने तो 1 महीने में 11th का सिलेबस कंप्लीट किया। देखो अभी तो बहुत टाइम है। अगर आपकी दिसंबर भी है ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिसंबर भी आ गया 11th में, 11th बर्बाद है पूरी। 12th में मतलब समझो, आप अभी जिस स्टेज पे आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब अपना पीछे वाला सेल्फ देख सकता हूँ तो मैं पता चलता है कि मेरे पे अच्छा टाइम था, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। क्यों हो गया था डिस्ट्रैक्ट? क्योंकि कुछ फालतू सी चीज़ें, कुछ फालतू से लोग आ जाती हैं, कुछ फालतू के अपन यूट्यूब देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, मूवीज़ में चलते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, साथ दोस्त हैं। अरे हमारी हम दीदी के साथ घूमेंगे। अरे कौन दीदी है? मतलब क्या बदतमीजी है। मतलब आप घूम रहे हो, आपको गोल अपना दिख रहा है, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ऐसा मैंने भी किया। और समझो इसमें दिक्कत सिर्फ एक है कि जिसके साथ आप घूम रहे हो ना, उसे खुद कदर नहीं, क्योंकि अगर उसे कदर होगी तो वो नहीं घूमेगा। और आर्ट्स और कॉमर्स का तो मैं बात ही नहीं कर सकता, उनका तो जानने दो। जेई और नीट के बारे में कह रहा हूँ यार, अपनी क्लास 11th में थोड़ा फोकस हो जाओ, ठीक है? समझ रहे हो? फोकस इम्पोर्टेंट है, दिल से बोल रहा हूँ। अपनी जो दीदी भैया, मेरी दीदी, सब छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसा ये टाइम पास चीज़ें होती हैं। मेरे दोस्त हैं, भाई ये भाईचारा, और अरे यार कुछ भी नहीं। मतलब अगर अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त क्या होते हैं, दोस्तों को भी रिफाइनमेंट करो, फिल्टर लगा के दोस्त बनाओ, मतलबी बनो। जब सब मतलबी हैं तुम मतलबी बनो। इस दुनिया में ऐसा नहीं है मैं मतलबी नहीं बनूंगा, फिर तुम अपना कटवाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए फिल्टर लगा के दोस्त चुनना चाहिए कि यार हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, तो क्या ये मेरे को सपोर्ट कर रही है, या मेरे को जो सलाह दे रही है वो अच्छी सलाह है, बुरी सलाह है, क्या अगर मेरी कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या ये औरों के सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं करेगा। ये 3 चीज़ें हमेशा क्रॉस चेक करना, और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। अब जेई नीट पे वापस आते हैं। देखो क्या होता है, अपन जब अपन सोचते हैं कि यार मैं क्लास 11th में हूँ, तो मैं ये होता है, देखो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, दिमाग के अंदर घुस के बताता हूँ। आप मान लो आपने निकाला रोटेशनल मोशन 1 शॉट, यूट्यूब पे खोला रोटेशनल मोशन 1 शॉट। अब मान लो 3 1 शॉट आए, या फिर 3 वीडियो आए रोटेशनल मोशन के ऊपर, और तीनों आपकी फेवरेट है। मतलब तीनों आपको लग रहा है कि यार अच्छा, कुछ ना कुछ तो अच्छा है। तो आपका दिमाग पता है क्या करता है? ये स्टूडेंट का दिमाग इतना बदतमीज होता है, ये क्या करता है, ये सबकॉन्शियस माइंड आपका, आप जो पहली वीडियो देखोगे आपको अंधे तरीके से विश्वास दिला देगा कि भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आप पहली वीडियो देखोगे, 1 घंटे तक देख लोगे, 1 घंटे के बाद आपको लगेगा मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लालच आएगा कि यार दूसरी वीडियो पे भी तो जाके देख। तो आप दूसरी वीडियो को भी 1 घंटे तक देखोगे और उसमें भी समझ नहीं आएगा। इसे कहते हैं ना घर के ना घाट के। तो आप समझो, सारे टीचर सब रिसोर्स बेस्ड होते हैं, फ़र्क आता है एंड तक फॉलो करने का। हमें इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, हर चीज़ नहीं करनी।
आप सोचोगे कि मैं इस टीचर से भी पढ़ लेता हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगता है, इसके बड़े सिग्मा एडिट बनते हैं और मैं इस टीचर से भी पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बच्चे अच्छा कह रहे हैं। अरे कोई कमेंट सेक्शन में बच्चे बुरा कहेंगे, मैं इनसे नहीं पढ़ रहा, अब समझ ही नहीं आएगा। ये होता है ना, ये होता है, मेरे साथ हुआ है। मैं लेक्चर लगाने बैठा, लेक्चर मैंने देखा भी नहीं, मैं कमेंट सेक्शन गया, समझ नहीं आया सर कैसा पढ़ाया, मैंने वीडियो हटा दी और मैंने 10 मिनट तक कर नहीं देखा। तो ये साइकोलॉजी हिट करती है दूसरों की आवाज़ की आप पे। तो इस चीज़ को मत करो, पहले खुद एक्सपीरियंस करो फिर जाके करो, और एक चीज़ पे टिकाऊ करो। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना, क्या करते हैं बच्चे, मैं ऑनलाइन बैच भी फॉलो कर लेता और मैं ऑफलाइन बैच भी फॉलो कर लेता। मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में हीरो बनूंगा, ऑनलाइन भी हीरो बनूंगा। भाई तुम गधे हो। तुम सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग पढ़ोगे, फिर 3 बजे से मैं 8 बजे तक ऑनलाइन पढ़ूंगा। अरे सेल्फ स्टडी कब करोगे? 8 से 12, 4 घंटे सेल्फ स्टडी। और क्या, सिर्फ 7 से लेके 3, मतलब 7 से 9 से लेके 3 बजे तक, मतलब 6 7 6 तुम साला 9 10 12 घंटे की लेक्चर लोगे। देखो सीधी बात बता रहा हूँ, थोड़ी चुभेगी लेकिन ज़रूरी है। क्लास 11 को ऐसे बर्बाद मत जान दो बेटा, ठीक है? या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, दोनों बेस्ट है, और सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफलाइन है। बिल्कुल हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, ऑफलाइन बहुत बढ़िया है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि मैं मानता हूँ फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता, बट अपन को बेनिफिट देखने पड़ते हैं हर चीज़ के। आपको अपन क्या करते हैं, देखो अपन बेनिफिट देखते हैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मैं किस पोजीशन पे हूँ और जिस मैं पोजीशन पे हूँ, मैं उस पोजीशन पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस चीज़ को लेके आपको न्यूट्रल रहकर देखना है। अभी मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ न्यूट्रल रह के बता रहा हूँ, मैं ऑफलाइन को अच्छा नहीं बोला, ऑनलाइन को अच्छा नहीं बोला, दोनों को इक्वल रख रहा हूँ। अपन क्या करते हैं, अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन को ही ज़्यादा वो दोगे भाव। तो समझो ऑफलाइन का सिंपल सा मोटिव रहता है, ऑफलाइन में आप बच्चों के साथ रहते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाओगे। टीचर से डायरेक्ट रहते हो तो कुछ भी डायरेक्ट 1 to 1 टीचरों के साथ रहता है तो और अच्छा रहता है। ऑनलाइन में ये रहता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में टीचर बेस्ट है, अपना घर है और कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया घर के कंफर्ट में रहो। लेकिन वो घर का कंफर्ट कभी कभार डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है, पढ़ते नहीं है फिर बच्चे। और एक बार काम चोरी कर दी और पता चले कि काम चोरी मेरी कोई पकड़ नहीं रहा, मेरी तो काम चोरी कोई पकड़ ही नहीं रहा, तो फिर वो काम चोरी करता रहेगा। इसलिए एक चीज़ पे टिकाऊ रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक टीचर ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ और 2 टीचर मैं ऑफलाइन से पढ़ रहा हूँ। मैं फिजिक्स तो ऑनलाइन से कर लेता हूँ और मैं, क्योंकि फिजिक्स वाले सर का मेरे को ऑफलाइन समझ नहीं आता, नहीं समझ आता तो समझो क्यों, क्योंकि अब तुमने ऑफलाइन में पैसे दे दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन ऑफलाइन पूरा यूटिलाइज तो करो। और तुम्हें क्या कहते हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम बस इतना बताओ 30 बार उस टॉपिक पे बैठे हो तो तुम्हें समझ नहीं आया, 30 बार सर से पूछने गए हो डाउट रूम में वही सिंगल टॉपिक, ऐसा हुआ कि सर ने भगा दिया हो, एक बार डांट खाइए सर से कि मैं अब नहीं बता रहा, नहीं 2 बार बता दिए सर ने, अब पूछूंगा ही, सर क्या समझेंगे, तुम हीरो सेलिब्रिटी, सर क्या समझेंगे अगर मैं ऐसा सिली डाउट पूछ लिया। अरे वो बगल वाली लड़की क्या सोचेगी, अरे वो पीछे वाला लड़का क्या सोचेगा, अगर अरे ये क्या सोचेंगे अगर मैंने ये डाउट पूछ लिया, अरे मैं अभी ऐसे उठ के चला गया तो क्या होगा। मैं ये डाउट पूछता हूँ, मैं ये सिग्मा लाइन बोल देता हूँ, मैं ये छोटी मतलब सिग्मा बनना है क्या, तो मैं इतना बताओ, हर बच्चा सिग्मा बनना चाहता है कि किसी तरह मेरी इज्जत बढ़ जाए, सिग्मा बनूंगा मैं। अरे तुम ऑफलाइन अगर जा रहे हो तो ऑफलाइन ही जाओ, और ऑनलाइन जा रहे हो तो ऑनलाइन ही टिको। समझ नहीं आ रहा भैया, तो समझ नहीं आ रहा तो उस पर और बैठो। कराए तुमने, मान लो तुम्हें डायपोल मूवमेंट नहीं समझ आया, मेरे को नहीं समझ आया था, पता नहीं पूरा सर भर दर्द दुखने लगा था, 7 महीने लग गए मेरे को समझने में डायपोल मूवमेंट। लेकिन मैंने गलती क्या करी थी, मैं 100 टीचरों पे भाग चुका था डायपोल मूवमेंट पे, लेकिन मैंने उस एक टीचर का 100 बार नहीं देखा। यही गलती करती, भागना है। अरे भाग के क्या कर लोगे,
बैठना तो सीखो एक चीज पे टिकना तो सीखो। अगर तुम एक चीज पे नहीं टिक पाओगे ना तो जेई नहीं निकाल पाओगे। मैं देख चुका हूँ, वो गलती मैं कर चुका हूँ, ठीक है। यही चीज होती है जेई के लिए, यही चीज जरूरत होती है। अगर जेई आपको क्रैक करना है, अगर आपको 11th अच्छी करनी है तो एक चीज पे टिकना पड़ेगा। वरना अगर आप एक चीज पे नहीं टिके, एक क्वेश्चन पे नहीं टिके, तो आप क्वेश्चन बदलते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो फिर आपकी थिंकिंग एबिलिटी नहीं बदलेगी, आपकी मेंटल एबिलिटी, यही मेंटल एबिलिटी तो पेपर होता है। क्या क्या सोचते हो? अभी तुम 11th में हो ना, कि जब सर बोलते हैं बेटा अभी तुम्हारी मेंटल एबिलिटी डेवलप करो, क्या होती है मेंटल एबिलिटी? ये मेंटल एबिलिटी इंटरनेट ने खराब कर दी है, क्योंकि एक सेकंड में सारी चीज़ का सॉल्यूशन है। मेंटल एबिलिटी होती है कि यार मैं खुद से किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पा रहा हूँ क्या? मुझे साफ साफ बताओ, अभी तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई है, बिना इंटरनेट का यूज़ करें, बिना इंटरनेट गूगल का यूज़ करें, क्या तुमने खुद से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला? एक भी है? अरे चलो 3 भी ऐसी प्रॉब्लम है जो खुद से, बिना इंटरनेट, बिना किसी की सीख ली, खुद के मेंटल वेलनेस से निकाला हो। अबे बच्चों शांत हो जाओ यार, बहुत बच्चे चिल्लाते। लेकिन निकाला है कोई? नहीं निकाला ना। यही मेंटल एबिलिटी है यार। अभी तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे किसी को पता नहीं चला, मैं इंटरनेट पे देख के सर्च करके बता देता हूँ। करते हो? ऑफलाइन वाले बताओ करते हो? मैं मॉड्यूल में एक क्वेश्चन में 100 टिक लगा दूंगा, फिर सर को दिखाऊंगा, सर के सामने फ्लैक्स मारूंगा। अरे सर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सर के सामने तेरे जैसे 100 नहीं 1000 बच्चों ने सर को देख चुके हैं, सर देख चुके हैं, उन्हें क्या मतलब है? और तुम किसी सर ने तारीफ कर दी तो बस फ्लैक्स मारोगे और एडिट बनाओगे, डाकू एडिट। यार मत करो यार, थोड़ा मैच्योरिटी लाओ अंदर और थोड़ा समझना सीखो। ऐसे नहीं होता जेई का पेपर। एक सेकंड, समझ रहे यार? ऐसे नहीं होता जेई का पेपर। थोड़ा मैच्योरिटी लाओ, एक मैच्योरिटी से चलोगे तो ही चीज होगी। आप एक साथ 10-10 चीजें नहीं कर सकते, एक साथ एक ही चीज होगी एक बार में। और उस एक चीज को ऐसे करो कि एक ही बार है, एक ही चांस है। इसके बाद मुझे फोन नहीं मिलेगा, फोन टूट जाएगा, इंटरनेट छूट जाएगा, धरती फट जाएगी, तब समझ पाओगे। अभी पता है क्यों नहीं समझ पाते तुम एक बार में? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो 7 और टीचर है मेरे पीछे, 7 और वीडियो है यूट्यूब पर, 7 की 7 वीडियो देखूंगा। और वीडियो ऐसे चलेगी, नीचे कमेंट सेक्शन करेंगे और बच्चों को देखेंगे, सिग्मा वाले कमेंट करेंगे, उनको लाइक करेंगे। झूठ बोल रहा हूँ तो बोल दो कि भाई तुम झूठ बोल रहे, तुम भड़का रहे हो, भड़का नहीं रहो। समझ आ रही? इसलिए ये अभी आप क्लास 11th में हो, जेई हो चाहे नीट हो। अभी मेरा दोस्त था, उसके 540 मार्क्स आए थे नीट में। भाई साहब मतलब समझे, डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन होता है और एक मैक्स डिसिप्लिन होता है। मैं उससे बोलता है, संडे को बोला यार 5 मिनट के लिए आ जा, भाई अभी नहीं आ पाऊंगा। मतलब पूरा उसने डिसिप्लिन, मैं खुद शौक था कि भाई इतना डिसिप्लिन कैसे? ये होता है डिसिप्लिन। शादी में नहीं जाना तो नहीं जाना, दोस्त बुला रहे हैं नहीं जाना तो नहीं जाना, गर्लफ्रेंड बुला रही नहीं जाना तो नहीं जाना। बहुत अच्छे यूट्यूबर की सीरीज चल रही है, मूवीज चल रही है, अरे नहीं देखनी तो नहीं देखनी। अभी आपको मजा नहीं आया है, पता है मजा कब आता है? पढ़ाई में पता है मजा कैसे आता है? सब कहते हैं कि पढ़ाई में जब तक मजा नहीं आए तब तक पढ़ो, तो कोई बताता नहीं है कि एक्चुअल मजा कैसे आता है। मजा सब्जेक्ट में नहीं आता, मजा उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता। कुछ कुछ बच्चों को आता है लेकिन मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता। असली मजा आता है अपनी स्ट्रीक कंप्लीट करने को। असली मजा तब आता है जब आप देखते हो कि भाई मेरा प्रीवियस वर्जन से आज मैं थोड़ा डेवलप हूँ, थोड़े रिजल्ट देखते हो। क्या पहले मेरे 50 मार्क्स आ रहे थे 300 में से, अब मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब पहले वो वाला आनंद जो 50 ला रहा था और अब जो 150 ला रहा है, कितना फर्क है दोनों में। तब आता है असली डिसिप्लिन। देखो जब प्रोग्रेस दिखती है तो डिसिप्लिन में रहना आसान है, लेकिन भाई जब प्रोग्रेस नहीं है तब डिसिप्लिन में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी
हैबिट डालो। और मैं ये नहीं कह रहा 3 दिन का प्लानर बनाओ कि भाई मेरे को सिर्फ 3 दिन बेस्ट तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी कि अगर मेरी लाइफ के लास्ट 3 दिन हो तो मैं पूरी झकझोर के रख दूँ, वैसी तैयारी इन 3 दिनों में करूँ। 3 दिन के बाद आधे दिन का रीसेट ले लो, फिर 3 दिन का दोबारा लगा लो, और ये 3-3 करके पहले तो 27 दिन तो ये करो। 27 दिन हो गए, अब फिर एक हफ्ते का स्लॉट लगाना चालू करो कि यार अब मैं 1 हफ्ते पूरा झकझोर दूंगा, मतलब मेरी लाइफ में सिर्फ 1 हफ्ते बचे, मैं ऐसा पढ़ूंगा, ऐसी सोच रखूंगा, ऐसे बिहेव करूंगा। और साथ के 49 डे और कर दो। लंबी जर्नी है, ये मैराथन है, रेस नहीं है कि बहुत तेज जाओ, नहीं, कछुए की तरह भागो, एंड तक जाओ ना है, एडवांस तक जाना है, अगले साल मई में जाना है भाई। साथ फिर महीना करो, ये ऐसे आता है डिसिप्लिन। तुम क्या करते हो, वीडियो देखते हो, कोई भी बड़े क्रिएटर की वीडियो देख ली, 27 दिन का 25 कितने दिन का प्लानर होता है, 21 दिन का प्लानर बना लिया, टाइम टेबल 21 दिन का, बस कैलेंडर बना के रख लिया साहब, 21 दिन का कैलेंडर, गोल चिपकाइए, डेली मोटिवेशन, जिम, वॉकिंग, 16 आवर स्टडी। तुमने सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल्स बनाए हैं। अब जो तुम ये 3 दिन का बनाओगे उसमें क्या हुआ भाई, मेरे को 3 दिन क्या करना है, पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिर्फ अपना गोल कंप्लीट करना है, लेक्चर कंप्लीट करने, उसके होमवर्क करना है और थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी है और अपने वीक टॉपिक को सुधारना है, बस। फालतू की वीडियो नहीं देखनी, फालतू का ज्ञान नहीं लेना, सिर्फ काम करना। इस तरीके से होगा क्लास 11। मुझे लगता है काफ़ी होगा, काफ़ी नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या तो मेल कर दो, मेल भी दे रखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल दे रखा है। कोई इमोशनल सपोर्ट है, पर्सनल क्वेरी हो, कोई भी सपोर्ट है, गूगल मीट पे बात करनी हो, फोन पे बात करनी हो, फ्री में बात करता हूँ, बिना कुछ, बिल्कुल बड़ा भाई समझो। मैं देखो, मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं क्लास 11 दे चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, और देखना क्लास 11 इज क्रूशियल, यस क्लास 11 इज क्रूशियल। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक लिए गुड बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहो और मचाते रहो, और हाँ, लड़कीबाजी मत करो।